भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं बीपी लो, हीन रक्तचाप। हमारा बीपी लो क्यों हो जाता है? बीपी लो होने का मतलब आपके शरीर के अंदर कमजोरी रहना, चक्कर आना, चेहरा पीला पड़ जाना, घबराहट बेचैनी होना या हाथ पैर कांपने लग जाना, ये सभी बीपी लो के लक्षण हैं। अब ये बीपी बनता कैसे है, होता कैसे है? आयुर्वेद के तरह सात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस्ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जब खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है। खाया हुआ जो आहार रस है, गाल ब्लैडर के जूस, गैस्ट्रिक जूस जो आमाशय में पैदा होता है, और पैनक्रियाज में जो जूस पैनक्रियाटिक जूस, इन तीनों के मिलने से भोजन को तोड़ करके जब ये छोटी आंत के अंदर लिक्विड के रूप में होता है तो रक्त वाहिनियों के द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। और आयुर्वेद कहता है रसाग्नि के द्वारा, खाए हुए आहार का रसाग्नि के द्वारा पाचन होकर के ये रक्त में चला जाता है और रक्ताग्नि के द्वारा पाक होकर के मांस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब रसाग्नि का पाक होता है तो जो रक्त बनता है, बाकी जो बच जाता है वह मल द्रव्य और मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी मुख्य कारण आपकी डाइजेशन शक्ति है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, पाचन संस्थान ठीक है, तो बीपी लो नहीं हो सकता। दूसरा कारण हृदय की कमजोरी के कारण भी बीपी लो हो जाता है। हृदय पर एक वायु का प्रेशर काम करता है जिसको डुपलप ऐसे आपका हार्ट काम करता है, और जब वहाँ वायु का प्रेशर कम हो जाता है तो हृदय पूरा कार्य नहीं करता, इसके अंदर रक्त रुक जाता है, तो भी बीपी लो हो जाता है। और तीसरा इसका कारण स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, जब हमारे शरीर के सभी अंग स्थिर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में इसका नाम भी बीपी लो हो जाता है। इसलिए अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, आपका बीपी लो हो जाता है, तो आप अपने नाक में सरसों का तेल डालिए या बादाम का तेल डालिए या गाय का घी डालिए। शुद्ध अगर घी, तेल, कोई भी चीज़ आपको मिलती है तो नाक में डाल सकते हैं। उससे आपका नर्व सिस्टम मजबूत हो जाएगा। सोचने के कारण जो आपका हार्ट या नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज काम नहीं कर रही हैं, वो प्रॉपर रूप से काम करेगी और समय पर रक्त का प्रवाह शरीर के अंदर फैलता रहेगा। और समय पर जब रक्त का प्रवाह नहीं होता तो अंग शून्य हो जाता है। कई बार पैरालाइज की शिकायत हो जाती है, कई बार मति विभ्रम हो जाता है, मूर्छा भी पैदा हो जाती है, और कई बार आदमी लड़खड़ा करके गिर भी जाता है, क्योंकि रक्त की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। तो हमें इस कार्य को करना चाहिए। अगर आपका भोजन कमज़ोर है, डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर है, आपको भूख नहीं लग रही है और आपकी ब्लड प्रेशर लो का कारण ये है, तो आपको वहाँ भोजन के बीच में जो पानी पीते हैं उस पानी के अंदर नींबू निचोड़ लीजिए। बहुरमुहु वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजन कृतव्यम। बार बार जिह्वा को साफ करते हुए घूंट घूंट करके भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। और इस तरह से उस पानी के अंदर अगर आप नींबू मिलाकर के प्रयोग करते हैं तो आपकी डाइजेशन पावर बढ़ जाती है, और डाइजेशन पावर बढ़ जाने से रस से रक्त का निर्माण होगा, आपका ये जो बीपी लो है वो ठीक हो जाएगा। और तीसरा इसमें सबसे बड़ा कारण जो हृदय का कमजोरी है। अगर आपका हृदय कमज़ोर है और उसके कारण आपका बीपी लो रहता है, तो आपको अर्जुन अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो अर्जुन के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, छाल, उसकी छाल को आप दूध में डाल करके उबाल करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो हृदय आवरण रस आता है, याकुती रस आता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें आयुर्वेद में हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने हार्ट को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों से थक चुके हैं
या परेशान हो चुके हैं, बार बार आपको बीपी लो की शिकायत रहती है, तो हमने एक रसायन का निर्माण किया है जो आपकी दीप्त अंतरग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णस्थ दृढ़ इंद्रिय मंद नित्य रसायन से भी पुरुषो प्रतिष्ठ है। रसायन के बारे में कहा गया है कि जो आपकी अग्नि को दीप्त कर देता है और आपके कोष्ठों को साफ कर देता है। ऐसा वह रसायन अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको कभी भी लो नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी, ताकत, चुस्ती फुर्ती आएगी और आप सामने हमेशा ठीक रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इसका प्रभावशाली रिजल्ट देखते हैं तो आप अपने साथियों को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। हाँ, ध्यान रखिए किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर अपने कमेंट डाल सकते हैं और उसका इलाज आप पा सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी घरेलू इलाज के द्वारा यानी आयुर्वेद के इलाज के द्वारा ठीक हो, ना कि एलोपैथी के द्वारा, क्योंकि आयुर्वेद ही जीवन है, आयुर्वेद ही प्रकृति है, आयुर्वेद ही पृथ्वी है और पृथ्वी से जुड़े रहना ही आपकी विकास का सबसे बड़ा कारण है। गच्छामि पूर्ण मिलना है, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।